Okay. Hello students, myself is Arpishin. I am going to start the solution of next three questions at 10th, 11th, 12th related with NCERT class 11th chemistry. I have given the solutions of 9 questions in previous videos, and I will give the solution of 3 questions in this video. Okay. The first question is, in 3 moles of ethane, calculate the following. नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम. देखिए इसमें दिया हुआ है 3 मोल्स ऑफ एथेन. एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6. द फॉर्मूला ऑफ एथेन इज C2H6. ओके, दिस इज एथेन. तो ध्यान रखिए इसके 1 मोल में, अगर आप इसके 1 मोल की बात करते हो ना, तो मोल की जब बात करोगे तो इसके 1 मोल में, एथेन के 1 मोल में कार्बन के मोलों की संख्या कितनी है? 2. कार्बन के, ध्यान रखना, कार्बन के मोलों की संख्या है इसमें 2 और हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी है? 6. ये मैं आपको सिंबल के रूप में दिखा रहा हूं. कार्बन के मोल, जब आप इसके मोल की बात करोगे, जब इसके मोल की बात करोगे आप, ध्यान रखिएगा, तो इनके जो मान, वैल्यू जो आएंगी वो भी मोल में ही आएंगी. इसके जब मोल बोलोगे तो इसके आंसर जो आएंगे वो भी मोल में आएंगे. कैसे? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम. ये कार्बन एटम कितना है? इसके 1 मोल में कार्बन के एटम जो है वो 2 हैं. तो कार्बन के एटम के मोल कितने होंगे? कार्बन के एटम के मोल होंगे इसमें 2. देखिएगा, सिंस number of moles of carbon atom in 1 mole of ethane C2H6 is equal to 2. ध्यान रखिए, number of moles of carbon atom in 1 mole of C2H6 is 2. सीधे कि C2 है, 2 हो गए. Therefore, number of moles of carbon atom in 3 moles, इसमें दिया हुआ है, देखिए कितने मोल्स है? 3 मोल्स. 3 मोल्स of ethane, तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 यानी 6. अगेन एक बार फिर देख लें. एथेन के 1 मोल में कार्बन एटम के मोल्स जो है ना वो 2 है. जब ये मोल हम लिखेंगे तो इसके भी जो एटम्स आएंगे वो भी मोल में आएंगे. 2 है, तो उन्होंने पूछा कितने में? 3 में. 3 में कितने हो गए? 3 मोल्स में, तो 3 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गए. ये हो गया आपका. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. अब आ जाइए सेकंड पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. इसी प्रकार से हम ये भी करेंगे सिमिलरली. देखिए, सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ C2H6 के 1 मोल में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 6. 6 लिख दिया हमने यहाँ पर. Therefore, ये पूरा सेम उतार लेंगे और 1 की जगह पे लिख देंगे 3. तो 3 में कितने हो जाएंगे? जब 1 मोल में 6 हैं तो 3 में कितने होंगे? 3 × 6 = 18. एथेन के 1 मोल में हाइड्रोजन एटम के मोल की जो संख्या होगी, जो नंबर होगी, वो 18 होगी. ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 में 6 है तो 3 में होगा 3 × 6 = 18. अब आता है, देखिए नंबर 3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन. अब क्या देखिए, यहाँ पर दिया है मोल, यानी
C2H6, इसके 3 मोल दिए हैं, ऊपर लिख लेता हूं, इसके 3 मोल्स दिए हैं और पूछा इन्होंने मॉलिक्यूल्स है। ये डिफरेंट हो गया, देखिए एथेन के मोल्स दे रखे 3 और पूछा क्या, फाइंड आउट क्या करवाया, मॉलिक्यूल्स। यहाँ डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट हो गया तो कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए सिंस नंबर ऑफ molecules in 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 3। ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। किसी भी सबस्टेंस के, इन एवरी सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस हो, उस सबस्टेंस के 1 मोल में उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या जो होती है वो इसके बराबर होती है। ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए इसको। Therefore, number of molecules in 3 moles, 3 moles, जब 3 मोल में निकालोगे तो कितना आएगा, फिर जब 1 मोल में इतने हैं तो 3 मोल में कितने होंगे, 3 का मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये 0 और 3 6 जा 18, ये हो गया 18.066 इंटू 10 टू दी पावर 3। साइंटिफिक नोटेशन ये होता है कि पॉइंट जो है ना हमें यहाँ रखना चाहिए, इधर से 1 प्लेस के बाद, तो फिर आप इसको चेंज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1.8066 इंटू 10 टू दी पावर 24। ओके, तो इस तरह से देखिए ये पहले फर्स्ट 10th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके 3 क्वेश्चंस थे, ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट करूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the concentration of sugar C12H2211 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume of up to 2 liter। क्या मतलब है इसमें, देखिए क्या दिया हुआ है, ये शुगर दे रखी है C12H22O11, सिक्रोस C12H22O11, इसका मास दे रखा है W, मास दे रखा है 20 ग्राम। ध्यान रखिए, कहाँ है 20 ग्राम, ये दे रखा है 20 ग्राम, देखिए, और वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, वॉल्यूम है 2 लीटर। हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखिए कार्बन का होता है 12 मल्टीप्लाई 12 का, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कार्बन का 12.01 होता है, लेकिन अब आप 0.01 को छोड़ दीजिए, 12 लगाइए होंगे, प्लस H का होता है 1, इसमें 22 का मल्टीप्लाई, H का भी 1.08 होता है, उसको भी नहीं लिखेंगे हम, और प्लस O का होता है 16, इसमें मल्टीप्लाई 11। कार्बन का एटॉमिक मास 12 में 12 का मल्टीप्लाई किया, H का होता है 1, उसमें 22 का मल्टीप्लाई किया, O का होता है 16, तो 16 में हमने 11 से मल्टीप्लाई किया। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 342 आएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास आ गया 342। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है मोल पर लीटर में। तो देखिए कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी, कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं, और मोलरिटी, मोलरिटी एन इक्वल होती है W/NV। ये जो आपका W था ये V हो गया, ये आ गया M, मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखिएगा,
आप ये इसको AMU लिख सकते हो। अगर आप यहाँ मोलर मास लिखते हो, मोलर मास, इफ यू राइट दिस मोलर मास, तो इसको ग्राम पर मोल लिख लोगे, ग्राम पर मोल, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक, ओके। इसको पुट करेंगे वैल्यू को हम, तो W की वैल्यू हम पुट करेंगे 20, M की वैल्यू 342 और B की वैल्यू 2। ये सारी की सारी जब कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ध्यान रखिए सब कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.293, 0.0293 मोल पर लीटर। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, और 10 में आप जो ना इसका डिवाइड देना, देखना डिवाइड दे करके, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 0.0293 मोल पर लीटर। दैट इज आंसर, ओके। इसकी शॉर्ट लेना इसका, तो मैं इसको मिटा के अगला सॉल्यूशन करूंगा, ओके। अब देखिए 12th क्वेश्चन, इफ द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल क्या होता है? मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। इफ द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज दिस 0.793 किलोग्राम पर लीटर, डेंसिटी दे रखी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, वॉल्यूम हमें निकालना है फॉर मेकिंग 2.5 लीटर, यानी V2 निकालना है ऐसे मान लो, और V1 दे रखा है 2.5 लीटर, और इट्स मोलरिटी दे रखी है 0.25, M1 दे रखी है 0.25 कैपिटल M, मोलरिटी, मोल पर लीटर। M1 V1 दे रखी है, V2 निकालनी है। इसमें एक फॉर्मूला काम आएगा आगे चल के, वो मैं लिख दूं M1 V1 इक्वल टू M2 V2। इसमें आपको क्या करना है, V2 फाइंड आउट करना है। ये दोनों वैल्यू दे रखी है, तो हमें M2 चाहिए। पहले हम इसके लिए M2 निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ मेथेनॉल, मोलर मास ऑफ मेथेनॉल। अभी मैं थोड़ी देर पहले मॉलिक्यूलर मास लिखा था, हाँ मॉलिक्यूलर मास लिख लो, नो एनी प्रॉब्लम। और मोलर मास लिखोगे तो बस यूनिट चेंज हो जाएगा, ग्राम पर मोल बन जाएगा। मोलर मास ऑफ मेथेनॉल इज इक्वल टू, C का होता है 12 प्लस H का 1 मल्टीप्लाई 3 से, O का 16 प्लस H का 1, ये 12 हो गया प्लस 3, और ये 17 ये हो गया 20 हो गया 32। ये मोलर मास हो गया इसका 32, यूनिट हो जाएगा इसका ग्राम पर मोल। व्हाट द डेंसिटी इज इन किलोग्राम पर लीटर, यहाँ पर किलोग्राम आ रहा है, यहाँ पर ग्राम आ रहा है। या तो इसको ग्राम चेंज करेंगे हम, ग्राम पर लीटर में चेंज करेंगे, या फिर हम इसको किलोग्राम पर लीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसमें 1000 से डिवाइड लगाएंगे, तो 0.032 किलोग्राम पर मोल आ जाएगा। तो इसका जो मोलर मास है 0.032 किलोग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे मोलरिटी, ये मोलरिटी में निकालनी है, देखो जीवानी मोलरिटी यानी M2 हमें निकालनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, W/MV, ध्यान रखिएगा। W/V ये होती है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर चेंज कर सकते हैं इसको, D/M। W/V को हमने क्या लिख दिया, D, तो D/M फॉर्मूला बन गया। और D की वैल्यू हमारे पास देखो ऊपर रखी हुई है 0.793, और M की वैल्यू हमारी आ चुकी है 0.032। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे।
कैलकुलेट करने के बाद ये इसकी वैल्यू आएगी 24.78 और यूनिट लिखेंगे इसकी मोल पर लीटर, याद के मोल पर लीटर। ये वैल्यू किसकी आ गई? M2 की। M1 हमें दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, ध्यान रखिएगा, और V2 निकालना है हमें, M2 हमने यहाँ से निकाल दिया। अब फॉर्मूला नोट करते हैं, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। यहाँ से हमें V2 फाइंड आउट करना है, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 अपॉन क्या? M2। ये सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। M1 की वैल्यू दे रखी है 0.25, यहाँ V1 की वैल्यू दे रखी है 2.5 और M2 की वैल्यू दे रखी है 24.78 जो हमने अभी निकाली थी वो। इस सबको हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर का आप यूज करना चाहे तो। ये देखिए 25.22 लीटर, 25.22 लीटर, यानी क्या चाहिए? इन्होंने ये पूछा था व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर, और वॉल्यूम कितना चाहिए, ठीक है ना? तो वॉल्यूम उसका हमें कितना चाहिए? मेथनॉल का 25.22 लीटर। ओके, ये देखिए मैंने 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, बाकी अगले क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में देंगे। थैंक्स फॉर यू।